बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अग्रिम सर लेकर आ गया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी, जिसमें 4.1 का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस को क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 4.1 का पार्ट 2 विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे हमारे साथ में न्यू जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है, खिलौने में एक रिमोट कंट्रोल कार की जीएसटी टैक्स के साथ कुल कीमत, मतलब उसमें जीएसटी के साथ कुल कीमत कितनी दी है, 1770। जैसे ये पेन 10 रुपए का है, इस पे जीएसटी 2 रुपए है, तो 10 और 2 12, ये इसकी क्या हुई, कुल कीमत। तो कुल कीमत इसकी कितनी है, 1770 है। कुल कीमत कितनी है, 1770। जीएसटी की शरह 18% हो तो इस कार की काबिले टैक्स कीमत निकालना है। क्या निकालना है हमें, काबिले टैक्स कीमत निकालना है, और जीएसटी की शरह 18% है। तो हमने ये लिख दिया जो हमें पता है। अब इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारा आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें काबिले टैक्स कीमत क्या किया है, पूछा हुआ है। तो काबिले टैक्स कीमत का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, काबिले टैक्स कीमत का फॉर्मूला है कुल कीमत माइनस जीएसटी की कीमत। तो यहाँ पर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। काबिले टैक्स कीमत, काबिले तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया, काबिले टैक्स कीमत बराबर कुल कीमत माइनस जीएसटी की कीमत, कुल कीमत माइनस जीएसटी की कीमत। काबिले टैक्स कीमत मुझे पता है क्या, नहीं। कुल कीमत कितनी है, 1770। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 1770 माइनस जीएसटी की कीमत कितनी है, जीएसटी कीमत हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि फर्ज कीजिए जीएसटी की कीमत x है, फर्ज कीजिए जीएसटी की कीमत x है, जीएसटी की कीमत x है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, जिससे हमें क्या मिल गई, काबिले टैक्स कीमत मिल गई। क्या मिल गई, काबिले टैक्स कीमत मिल गई। काबिले टैक्स कीमत हमें क्या मिल गई, 1770 माइनस x। अगर हमें x वैल्यू मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कुल कीमत में से इसको माइनस कर देंगे, हमें काबिले टैक्स कीमत बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो x कीमत को मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जीएसटी की कीमत मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या है, जीएसटी की कीमत बराबर जीएसटी की सरासर काबिले टैक्स कीमत। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, जीएसटी की कीमत बराबर, लिख देता हूं मैं, तो इसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने, जीएसटी की कीमत बराबर जीएसटी की शरह ज़र्ब काबिले टैक्स कीमत। थोड़ा सा राइटिंग बेटा आती नहीं है अच्छी सी, ट्राई करो अंडरस्टैंड करने की। काबिले टैक्स कीमत, ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करो अंडरस्टैंड करने के लिए। जीएसटी की शरह कितनी है, 18%, 18%। और काबिले टैक्स कीमत कितनी आई हमारे पास, 1770 माइनस एक्स। ठीक है, कितनी आई, 1770 माइनस एक्स। जीएसटी की कीमत क्या थी, एक्स। ये परसेंटेज है, परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100, 18/100 मल्टीप्लाई 1770 माइनस एक्स इक्वल्स टू x। अगर 100 देखें तो ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, जिससे हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 100x इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पर, 18 मल्टीप्लाई 1770 माइनस x। अब ये 18 क्या करेगा, 1770 से और x से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। 1770 से मल्टीप्लाई करो 18 को जल्दी से, कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, 31,860। मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आंसर आएगा। ठीक है, और 18x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 18x इक्वल्स टू क्या बच रहा है यहाँ पर हमारे पास, 100x। ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, जिससे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 100x प्लस 18x इक्वल्स टू 31860। 100 और 18 कितना हो जाएगा, 118, कितना हो जाएगा, 118x इक्वल्स टू 31,816। 118 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। x बराबर 31,860 बटे 118। इसको क्या करो, कैंसिल करो, कैंसिल करने पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नहीं आ रहा है, कोई नहीं बेटा, खुद से हम ट्राई करते हैं। 2 5 जा 10, कितना बचा यहाँ पे, 1, 2 9 जा 18, 2 1 जा
2, कितना बचा यहाँ पर 11 हो गया, 2 बचे 10, कितना बचा 1, 18 हो गया, 2 नवा 18, 2 तिया 6 और 0 एज इट इज आ गया। अब 59 जो है 59 एक क्या है, एक प्राइम नंबर है जो अपने ही टेबल में आता है, दूसरे के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, उसको उसके ही टेबल से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक मुफरद अदद है, मुफरद अदद किसी और के टेबल में नहीं आता है। तो आप क्या करो, 59 का टेबल ड्रॉ कर लो और ट्राई करो। मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ क्योंकि टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ मैंने कैलसी ले लिया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 15930 डिवाइड बाय 59, आंसर कितना आया 270। x बराबर कितना आ गया 270, मतलब x की वैल्यू कितनी आई हमारी 270 आई। अब हमें क्या करना है, इस x को 1770 में से माइनस करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था काबिले टैक्स कीमत बराबर कुल कीमत माइनस जीएसटी की कीमत। तो इसी को हम क्या करते हैं, वापस लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर ले रहा हूं, ठीक है, आप वापस लिख लेना। कुल कीमत कितनी आई थी हमारे पास, 1770 थी, तो 1770 में से हम क्या करेंगे, 270 को माइनस करेंगे, तो उसकी कार की कीमत कितनी आ गई, कार की काबिले टैक्स कीमत आ गई 1500 रुपीज। कितनी आ गई 1500 रुपीज। तो आप लिख लेंगे कार की काबिले टैक्स कीमत 1500 रुपए महसूब होगी, ठीक है, और जीएसटी 270 रुपए महसूब होगी। इस तरह से करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आपको ये पूछ सकता है, ठीक है। इधर पे आईएमपी कर लो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। इसके बाद है सवाल नंबर 6। इसमें हमें बोला है कि एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जो 51,200 रुपए में जीएसटी के साथ में क्या कर रही है, एक एसी को बेच रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं। अगर एसी की सीजीएसटी की शरह 14% है तो एसजीएसटी की कीमत क्या होगी, एसजीएसटी जो होगा बेटा वो सीजीएसटी के बराबर होगा, जिसकी वजह से सीजीएसटी एसजीएसटी बराबर 14%। और हमें जीएसटी पूछा है, दूसरा क्वेश्चन, जीएसटी मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी की जमा, तो 14% प्लस 14% कितना हो गया 28%। अब हमें क्या निकालना है, तीसरा काबिले टैक्स कीमत। तो हमारे पास में जाब्ता है कुल कीमत बराबर काबिले टैक्स कीमत प्लस जीएसटी की कीमत। कुल कीमत कितनी है हमारे पास, 51,200 है, 51,200 है। काबिले टैक्स हमने क्या फर्ज किया है, काबिले टैक्स हमने फर्ज किया है x, तो यहाँ पर हमने लिख लिया x प्लस जीएसटी की कीमत। जीएसटी की कीमत का जाब्ता पहले हम यहाँ पर लिखेंगे। जीएसटी की कीमत का जाब्ता क्या है, जीएसटी की शरह क्या है, जीएसटी की शरह ज़र्ब काबिले टैक्स कीमत, ये इसका जाब्ता है, ठीक है, क्या है जाब्ता है काबिले टैक्स कीमत। तो इसको वापस सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 51,200 बराबर x प्लस जीएसटी की शरह कितनी आई है 28%, कितनी आई है 28%, और काबिले टैक्स कीमत कितनी है x, तो यहाँ पर हमने लिख दिया x। फिर वापस सॉल्व करते हैं इसको, x प्लस 28% हटेगा तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 100 इंटू x, तो ये क्या हो जाएगा 28x हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है मतलब 1। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो 100 ज़र्ब x कितना हो जाएगा 100x, ये क्या किया इससे ज़र्ब किया, और ये क्या करेगा इससे ज़र्ब करेगा, प्लस साइन है प्लस साइन, 28 ज़र्ब 1 कितना हो जाएगा 28x, और 100 ज़र्ब 1 कितना हो जाएगा 100 बराबर 51,200। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये डिनोमिनेटर में 100 है, जो क्या कर रहा है तकसीम कर रहा है, यहां पर जाके क्या करेगा ज़र्ब करेगा, तो ये हो गया 51,200 ज़र्ब 100। या फिर एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, यहां पर एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 51,200 बराबर 100 और 28 कितना हो जाएगा 128 x हो जाएगा, और यहां पर हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में 100, ये 100 डिवाइड में है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 51,200 ज़र्ब 100, 51,200 ज़र्ब 100 बराबर 128 x, ठीक है। 51,200 जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 51,200,000 बराबर 128, यहां पर ज़र्ब कर रहा है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या करेगा तकसीम बराबर x, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब इसको तकसीम कर लेंगे हम, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 बचे 10, कितना बचा 1, 2 छक्के 12, 0 0 0 0। फिर इसको और सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4,
दो एका दो, दो दूनी चार, दो अठे 16, 0 0 0। चार के पहाड़े से कर लेते हैं, 4 अठे 32, 4 अठे 32, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 2 3 4 0, 8 एका 8, 8 चौके 32, कितना आ गया 40,000। दैट मीन्स हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 40,000। मतलब काबिले टैक्स कीमत हमारी कितनी आई, काबिले टैक्स कीमत कितनी आ गई 40,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे काबिले टैक्स कीमत 40,000। अब हमें क्या बोला है, पांचवा हमें बोला है जीएसटी की रकम निकालना है। तो अगर हमें कुल कीमत पता हो तो हम क्या करेंगे, कुल कीमत में से काबिले टैक्स कीमत निकाल देंगे तो जीएसटी की रकम मिल जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, जीएसटी की रकम बराबर कुल कीमत माइनस काबिले टैक्स कीमत। काबिले टैक्स कीमत, कुल कीमत कितनी है हमारे पास 51,200 माइनस 40,000, माइनस 40,000। 51,200 में से 40,000 जाएगा तो कितना बचेगा 11,200। मतलब जीएसटी की रकम कितनी आ गई 11,200। सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, जीएसटी का आधा होता है ना। सीजीएसटी एसजीएसटी आधा होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे 1/2 जीएसटी, 1/2 जीएसटी। 11,200 का आधा कितना होगा, सॉल्व कर लो और इसको लिखो। मैं आंसर लिख देता हूं, 11,200 का आधा 2 बचे 10, कितना बचा 1, 2 चौके 12 और 2 जीरो एज इट इज, मतलब 5,600 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा आंसर आया। एक बार सारी प्रोसेस को अच्छे से देखो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। 3 मार्क्स के लिए इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो, 3 से 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। देखो बच्चों, हर एक क्वेश्चन में कंप्लीटली आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब कंप्लीट कराने में हो सकता है इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, तो आपको क्या करना होगा, कोऑपरेट करना होगा। और साथ साथ में ही अगर आप हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी वीडियोस के लिए टाइम लगता है, शॉर्ट टर्म में या छोटी वीडियो में ये सारी चीजें पूरी की पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन मैं पूरी करा रहा हूँ इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आप सब थोड़ा कोऑपरेट करिए और आपको ये चैनल कैसा लग रहा है, मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, वो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलते हैं इसके बाद हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या बोला है कि एक वापस से इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसने क्या किया, उसकी छपी हुई कीमत। तो छपी हुई कीमत जो होती है उसे हम दर्शनी कीमत कहते हैं। जैसे मैंने बोला था ना, इसके ऊपर जो रहेगा वैल्यू उसको हम क्या कहेंगे, काबिले टैक्स कीमत कहेंगे या दर्शनी कीमत कहेंगे, ठीक है। तो दर्शनी कीमत हम उसे कहते हैं जो क्या होती है इसके ऊपर छपी होती है। उसके ऊपर जब क्या करेगा, कोई डिस्काउंट देगा तो जो डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आएगा फिर वो उसका काबिले टैक्स कीमत होगा। जैसे ये 10 रुपए का था, मैंने इस पे 1 रुपया डिस्काउंट किया, इसके ऊपर छपा हुआ 10 रुपया है। जब तक मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं तब तक वो उसकी काबिले टैक्स कीमत है, लेकिन मैं 1 रुपया इसके ऊपर डिस्काउंट किया तो वो छपी हुई कीमत यानी दर्शनी कीमत हो गई। और जब मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर डिस्काउंट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी काबिले टैक्स कीमत हो जाएगी। दैट मींस इसकी जो काबिले टैक्स कीमत रहेगी वो क्या रहेगी, 9 रुपया रहेगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर दिया गया है कि 40,000 उसकी छपी हुई कीमत है जिसके ऊपर 5% रियायत दी गई। तो इसके ऊपर जो जीएसटी की शरह है वो 28% है। तो वॉशिंग मशीन कितने रुपए में मिली, ऐसा आंसर हमें पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होती है, जीएसटी का आधा होता है, इसलिए हमने क्या किया, निकाल लिया कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है, 14% है। अब रियायत कितना दिया है, रियायत की शरह दी है 5%, कितनी दी है 5%। और दर्शनी कीमत कितनी है 40,000, कितनी है 40,000। परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100 × 40,000, कितना आ जाएगा 40,000। 2 जीरो खत्म होगा, 2 जीरो खत्म होगा, 5 को 400 से जर्ब करो, 5 चौके 20, मतलब उसको रियायत कितनी मिली, 2,000 रुपए की उसको क्या मिली, रियायत मिली। यहां तक समझ में आ रहा है। तो इसकी काबिले टैक्स कीमत निकालना है तो दर्शनी कीमत कितनी थी 40,000। 40,000 में से हम 2,000 रुपए निकाल देंगे तो हमें क्या मिल गया, उसकी काबिले टैक्स कीमत मिल गई। कितनी मिल गई काबिले टैक्स कीमत, 38,000 रुपए, ठीक है। इसकी काबिले टैक्स कीमत क्या आ गई, 38,000 रुपए, ठीक है। इसकी तो काबिले टैक्स कीमत आ गई, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके ऊपर जीएसटी भी होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जीएसटी निकालना पड़ेगा। तो जीएसटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जीएसटी की कीमत बराबर
जीएसटी की कीमत बराबर जीएसटी की शरह ज़र्ब काबिले टैक्स। तो जीएसटी की शरह यहाँ पर कितना दिया है हमें, जीएसटी की शरह दिया है 28% और काबिले टैक्स कीमत कितनी आई है, काबिले टैक्स कीमत आई है 38,000 रुपया। कितनी आई है, 38,000 रुपए। परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100, 28/100, 28/100 ज़र्ब 38,000, 38,000, 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो कैंसल। 28 को 38 से ज़र्ब करेंगे तो आंसर आएगा 10,640। ज़र्ब करके आप देख लीजिए 10,640। दैट मींस जीएसटी की कीमत क्या आई हमारे पास, जीएसटी की कीमत आई है 10,640 किसकी, जीएसटी की। ठीक है, जीएसटी की कीमत 10,640। अगर 10,640 की है तो उसको टोटल पैसा कितना पड़ा, टोटल पैसे के लिए हम क्या करेंगे, जाब्ता लिखेंगे कुल कीमत बराबर, कुल कीमत बराबर जीएसटी की कीमत जमा, जीएसटी की कीमत जमा काबिले टैक्स कीमत, काबिले टैक्स कीमत। ठीक है, तो काबिले टैक्स कीमत लिख दिया मैंने। जीएसटी की कीमत कितनी आई, 10,640 आई और काबिले टैक्स कीमत कितनी है 38,000। काबिले टैक्स कीमत कितनी है 38,000 रुपए। दोनों को जमा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 38 में 2000 मिलाए तो 40,000, 40,800, 40,000 और इधर 8,000, 40 और 8 48,640 रुपए। मतलब उसको टोटल प्राइस कितनी पड़ी 48,640। अब ये तो उसकी कुल कीमत हो गई, लेकिन हमें पूछा हुआ है क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी की कीमत कितनी आई। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, जीएसटी का आधा होता है, जीएसटी का क्या होता है, आधा होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू है जीएसटी की उसको हाफ कर देंगे। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 10,640, 10,640 इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5,320। क्या आएगा 5,320। तो हमारी जो कुल कीमत आई, कुल कीमत आई हमारी 48,640 और सीजीएसटी एसजीएसटी हमने उस पर कितना पे किया 5,320। तो यहाँ पर आंसर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रसाद को वो वॉशिंग मशीन कितने कितने कट कर दो, कितने कट करके क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 48,640 रुपए पड़े और सीजीएसटी एसजीएसटी कितने कट करके क्या लिखेंगे 5,320। ठीक है, देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। तो बेटा हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आपके दोस्तों के साथ इसे जरूर से जरूर शेयर करिए और साथ साथ में जो बच्चे हमारे साथ में न्यू जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी जरूर कमेंट करें और साथ साथ में जितना हो सकता है उतना आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो बेटा, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना क्या होगा आपके दोस्तों का और जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों का क्या होगा फायदा होगा। और हमारा यही पर्पस है कि इस चैनल के माध्यम से हम क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का मदद कर सके। तो मिलते हैं हम इसके बाद वाले नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्या करेंगे 4.2 क्या करेंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें और आपका प्यार हमारे साथ में बांटते रहें, कमेंट करके, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं इसके बाद 4.2 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।